रविंद्र तुम्हारी वीडियो ऑन है, वीडियो ऑन करो। रविंद्र, मुझे सुन पा रहा है? सर आवाज तो आ रही है सर, आपका माइक के साथ कुछ डिस्टरबेंस है सर। आप एक बार माइक दोबारा लगाइए सर उसमें। मनुष्य क्लियर है? हाँ जी सर, अभी सही है। अच्छा, कई दिन से ले नहीं रहे थे ना, तो तार खींच गया था लग रहा। हाँ जी सर, सर नमस्ते। नमस्ते भानु जी। भानु जी, ये बताओ, पांडे सर की जो 9 से चल रही है क्लास, ये कब तक चलेगी, कुछ आइडिया है? सर अभी तो सर ने बोला था 9 वाली, तो अब सर खत्म हो गई, अब 9:30 से ही चलती है। अब 9:30 से ही है? हाँ जी सर। तो मुझे अपनी 10:30 से ही रखनी पड़ेगी। सर एमए के बच्चे सर उस क्लास में आ नहीं रहे हैं सर, अगर आप 10 से भी रखना चाहें तो सर 10 से भी क्लास चालू हो जाएगी। 10 से कर लें? हाँ जी सर, मतलब कोई स्टूडेंट एमए का सर उस क्लास में जा नहीं रहा है अभी। कोई भी नहीं जा रहा? हाँ जी सर। ठीक है, इसे हम कल से 10 से कर लेते हैं ना। हाँ जी सर। क्योंकि एक तो आज तो बहुत ज्यादा मैटर भी नहीं है, आज तो इनसे सारा जो पिछला इन्हें पढ़ा है इन्हीं से पूछना है आज तो सारा। हाँ जी है ना? हाँ जी सर। तो आज तो इस हाँ आधे जी घंटे में काम चल जाएगा। और कल से 10 बजे की रखेंगे। मैं तो हाँ जी सर। पांडे सर की वजह से ही सोच रहा था, मैंने कहा यार फिर बच्चे उधर चले जाते हैं तो फिर डिस्टरबेंस अब होता जा है। नहीं रहे हैं सर, एमए का कोई स्टूडेंट नहीं बैठ रहा है सर अब नहीं उनकी जा क्लास रहे में हैं? भी। हाँ जी सर। चलो, और आप ठीक हैं? बढ़िया। सर आशीर्वाद सर आपका। चलो, मैं इनसे बातचीत कर लूं जरा। हाँ जी सर। जी सर। रविंदर, तुम्हारी वीडियो बंद है। रविंदर, वीडियो ऑफ है तुम्हारी बेटा। जी सर। ये रवि बालियान अच्छा ने भी जी वीडियो ऑफ सर। कर ली है। गौरव की भी वीडियो बंद है। गौरव, रवि, वीडियो क्यों ऑफ है? सर अभी ऑन कर हाँ रहा हूँ। हाँ, कीजिए। रवि ने छोड़ दिया है। चलिए, तो हम बात कर रहे थे मैकियावली की। मैकियावली हमारा लगभग पूरा हो गया था ना, है ना? र, रविंदर, मैकियावली पूरा पढ़ा? आज हम मैकियावली पे बात करेंगे। इसमें आप लोगों का सबमिशन रहेगा आज ना। आज प्रयास करेंगे कि आप लोगों ने अभी तक जितना पढ़ा मैकियावली को एक बार डिस्कस कर दें। उसके बाद हम आज मैकियावली को छोड़ के अगले राइटर पे कल से चलेंगे। इसीलिए आज जितना हमने पढ़ा है एक बार उसको रिवाइज कर लेंगे। रिवाइज करने का मतलब आप लोग थोड़ा सा देख लें कि आपको कहाँ समस्या है और आपको थोड़ा सा कहाँ कितना आपने पढ़ा है ना? चलिए गौरव बाबू, उसकी अध्ययन पद्धति पे बोलेंगे। गौरव बाबू की अध्ययन पद्धति क्या थी उसकी? हम्म। हाँ, बताओ। गौरव, मैकियावली की अध्ययन पद्धति पे बात करनी है, बताएं। सर जो मैकियावेली हाँ की अध्ययन की जो पद्धति हाँ। थी सर, उसकी जो उसने वास्तविकता पर अधिक जोर दिया है सर। उसने जो अपने आसपास हम्म देखा ना सर, हम्म। सर उसने इतिहास, पहले तो पुराना जो इतिहास है वो हाँ पढ़ा इटली का। हाँ। उसके बाद जो इटली में जिस तरीके से चर्च का अत्याचार बढ़ रहा था, और राजाओं राजाओं को मतलब दबाया जा रहा था, तो उसकी मतलब वास्तविकता और उसने इतिहास को जोड़कर उसकी अध्ययन पद्धति ये बनती है सर। अध्ययन पद्धति में एक तो हम बात कर सकते हैं, जैसा मैंने लिखाया भी था, कि उसका यथार्थवाद पे बात करता जी सर, यथार्थवाद पे बात है करता है। ना? दूसरा पॉइंट हम उसका जी ये ले सकते हैं कि मैकियावली पूरी तरह से धर्म और नैतिकता को राजनीति से अलग करता है ना? यस सर। हाँ, तो मैं जी सर। ये पूछ रहा हूँ, मुझे यही तरीके से बता दो जिससे कि हम आगे आगे फिर चलें। सर एक एक मिनट सर। हाँ सर मैंने लिखा है सर। हाँ, लिखा हुआ ही बता दो मुझे, जी। बिल्कुल बता दो, कम से कम पता तो लगे कि लिखा है तुमने। जी सर। 15 दिन इस पे बोला गया, 15-20 दिन बोला गया ना मैकियावली पे तो।
ये 15-20 दिन में कितना हमने करा, कितना हमें ध्यान में आ गया मैकियावेली क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, वो सारा आज आप लोगों को ही बताना है। और आप बताने के बाद कल से हम कुछ और शुरू करेंगे, ठीक है? जी सर। तो बोलो सर उसके बाद। जैसे कि कह सकते हैं, हाँ। जैसे सर मैकियावेली के अध्ययन पद्धति पर सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिस्थितियों का स्पष्ट प्रभाव तो दिखाई देता ही है सर। हम्म। तो सर हेलो हाँ, मैं सुन रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ गौरव, मैं सुन रहा हूँ। सर, उसने राजनीति को धर्मशास्त्र से अलग किया और नीति शास्त्र, आचार शास्त्र से नीति शास्त्र को आचार आचार सर कहाँ आचार नीति में पड़ शास्त्र गए? को आचार शास्त्र से भी पृथक रखा है हम्म। सर उसने। हम्म। और हेलो हाँ साक्षी। सर, नमस्ते। हाँ सर क्या नमस्ते। बताना है दोबारा से सर कीजिए एक बार। सबसे आज तक हमने बढ़िया तो है मैकियावेली मनुष्य जितना को भी पढ़ा है। ही अपने अध्ययन का केंद्र बिंदु बनाया है। हाँ जी सर। साक्षी में ये कह रहा था, रवि और गौरव भी ये बोल रहा था, उसने तो हम पूछ रहे थे ना। मनुष्य को अपने अध्ययन का केंद्र बिंदु बनाया हाँ है। हाँ हाँ। ये रवि और साक्षी की वीडियो ऑफ है, रवि बालियान और साक्षी। हाँ, तो ये है कि आप एक एक पार्ट करके उसका, आकाश वीडियो ऑन करो, आप अभी तक जितना पढ़ा है उसका एक एक पार्ट करके एक बार डिस्कस कर लें कि कहाँ क्या रह गया, कुछ ऐसा तो नहीं रहा है कि जो समझ में ना आया हो। तो इसलिए मुझे एक एक करके बताते चले जाओ। जैसे अभी उसकी अध्ययन पद्धति, उसने अपने जीवन में क्या करा, अध्ययन को किस तरह से लिया उसने, क्या क्या बिंदु उसके अध्ययन पद्धति में हो सकते हैं, इन पे भी गौरव बात कर रहे थे। गौरव ने 2-3 चीजें बताई, जैसे यथार्थवाद की बात करी, नैतिकता अनैतिकता की बात करी, धर्म को राजनीति से अलग करने की बात करी। इन सब चीजों को वो आगे लेकर के चलता है ना? तो साक्षी अब वो राज्य राजा को क्या क्या कर्तव्यों में बांध रहा है, किन किन क्या क्या कर्तव्य वो राजा के बता रहा है, ये आप एक बार मुझे बता दो। जी सर। साक्षी सर सबसे साक्षी। पहले तो जब वो जी सर। सर सबसे पहले जब वो राजा के सर कर्तव्य व्यक्ति निर्धारित करता है। जी सर व्यक्तिवाद गौरव अपना म्यूट करो अपना गौरव। हाँ राज्य का साक्षी। है। सर सबसे पहले जब वो राजा के कर्तव्य निर्धारित करता है तो हम्म। उन सब कर्तव्यों का आधार वो राष्ट्रहित मानता है। हम्म। सबसे मेन तो उसका ये है। फिर हम्म। सभी बहुत सारे पॉइंट्स बताते हैं, जैसे कि वो क्या कहते हैं, साम दाम दंड भेद, इस तरह की इस तरह प्रकृति में उनको अपनाए सॉरी। अपने राज्य के विकास के लिए। हाँ और एक राष्ट्र की सेना का गठन करना चाहिए उसे, हाँ हाँ सम्मान पूर्वक आचरण करना चाहिए, हाँ। और फिर क्या कहते हैं, नहीं, इन्हें कानूनों का पालन करवाए। इनको साक्षी डिस्कस भी करते चलना है। सम्मान पूर्वक आचरण का मतलब क्या है? कल आपको लिखने के लिए आ गया, सम्मान पूर्वक आचरण करना है, तो लिख के एक लाइन में जी थोड़ी लिख सर। के चले आओगे सम्मान पूर्वक आचरण करना है। चलो तुम इतने ध्यान कर लो क्या क्या हो सकता है। रजत, ठीक है रजत, कैसे हैं? हाँ रजत, बढ़िया बढ़िया। राजा के कर्तव्यों पे बात करनी है कि मैकियावेली राजा को क्या किन किन कर्तव्यों के लिए कह रहा है ना? और उसको बताते हुए, जैसे साक्षी भी बता रही थी, पॉइंट्स में नहीं बताना, हम प्रयास करेंगे कि हम उसको डिस्कस करते चलें। भाई डिस्कस करने का मतलब ये है कि हमें तभी तो पता लगेगा ना कि हमारी समझ में आ गया। अब मैं मुझसे आप पूछने लगो कि जी राजा के कर्तव्य क्या क्या उसने बताया, मैं कहता हूँ जी राज्य, उसने कहा कि सेना रखनी चाहिए और शक्ति अर्जित करनी चाहिए। शक्ति अर्जित करने से मतलब क्या है? शक्ति अर्जित करने से ये मतलब तो है नहीं कि वो जाकर के अखाड़े में दंड पेले और दूध पिए, बादाम बादाम खाए। इतनी शक्ति अर्जित थोड़ी ना करनी है। शक्ति अर्जित मैं क्या बोली, उसको किस तरह से कह रहा है, कैसे उसको कह रहा है कि शक्ति अर्जित वो कर ले, है ना? हाँ रजत। हाँ तो सर सबसे पहले तो सम्मानपूर्ण आचरण आता है। तो सम्मानपूर्ण हाँ आचरण
जब वो कहता है कि सम्मान का आचरण होना चाहिए एक राजा का, तो उसका मतलब ये है कि अपनी प्रजा के प्रति, अपने मंत्रीगणों के प्रति, अपने जो फैमिली है उसके प्रति सम्मानपूर्ण रहना उसके। और इसका फर्स्ट ऑफ ऑल रीजन ये है कि जिस तरह से वो सम्मान देगा उसी तरह से उसको सम्मान मिलेगा, चाहे अपने अपने मंत्रीगणों से मिले, चाहे अपनी फैमिली से मिले। रजत सिग्नल्स की प्रॉब्लम है लग रहा है। सिग्नल, रजत तुम्हारी आवाज बंद हो गई। रविंदर लिख रहा है आवाज बंद हो गई। रविंदर मैं भी यही कह रहा हूँ कि उसकी आवाज बंद हो गई। हाँ साक्षी बताओ। सर एक पॉइंट है इसमें, क्या कहते हैं, एक चापलूसों से बचे और इसी के साथ हाँ है गुप्तचरों की टोली बनाए। हाँ तो सर इसमें चापलूसों से बचे से उसका मतलब ये है कि एक राजा को ऐसे लोगों से बचना चाहिए जो उसे उस राज्य की सही स्थिति नहीं बता पाए, या फिर उसी तरह की बातें करें जो राजा को पसंद है। इससे क्या हुआ कि वो एक्चुअल जो स्थिति है, एक्चुअल जो कंडीशन है राज्य की, वो राजा के सामने नहीं आएगी, और फिर उस राज्य का कभी विकास नहीं हो पाएगा। इसलिए वो चाहता है कि चापलूस ना हो के उस राज्य में गुप्तचरों की टोली हो, जिससे गुप्तचर राज्य में घूम घूम के राज्य की वास्तविक स्थिति का पता लगा और राजा के सामने उस चीज को प्रस्तुत कर। यदि यदि अपने चारों ओर वो चापलूसों की एक औरा बना लेगा, चापलूसों से घिरा रहेगा, तो स्थिति एक दिन ये हो जाने वाली है, ना तो उसको सीमाओं की रक्षा हो पाएगी, ना ही कोस की रक्षा हो पाएगी, ना ही अंदरूनी स्थिति का पता लग पाएगा। इसलिए वो कह रहा है कि जो चापलूस लोग हैं उनसे तो दूर ही रहना ठीक है, उनसे बचना चाहिए राजा को। राजा को सदैव अपने गुप्तचरों की से एक टोली बना कर रखनी चाहिए। गुप्तचरों की टोली को होना क्या चाहिए कि वो नगर के अंदरूनी हिस्से में क्या चल रहा है, राजा के और राज्य के प्रति क्या विचार हैं लोगों के, किस तरह से वो चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, क्या राजा से क्या चाहते हैं, ऐसा क्या है कि वो चाहते हैं कि राज्य में ये व्यवस्था लागू हो जाए। इस तरह की बातों को अगर पता करना है तो गुप्तचरों की टोली ही ऐसा कर सकती है कि राजा को सही स्थिति से अवगत कराए। इसलिए वो कहता है कि गुप्तचरों की टोली आपकी होनी आवश्यक है। गुप्त आज के समय में भी प्रत्येक देश के पास अपनी गुप्तचरों की एक टोली है ना। जैसे हमारे पास रो है, पाकिस्तान के पास ISIA है, तमाम इस तरह की तमाम इस तरह की एजेंसियां गुप्तचर टोली के रूप में कार्य कर रही हैं। हाँ रजत बोल रहे थे, रजत कनेक्ट हो गए हैं दोबारा। हाँ रजत, रजत सुन पा रहे हो मुझे? रजत, चलो साक्षी आगे बताओ। रजत को शायद आवाज नहीं आ पा रही है रजत के पास। सर एक पॉइंट है इसमें, अब एक साथ क्रूरता का प्रदर्शन एक साथ करना चाहिए राजा हम्म को अपने। सर हम्म इसमें वो ये कहता है कि राजा के पास, मतलब राजा अपनी अगर क्रूरता का एक साथ प्रदर्शन कर देगा, तो फिर एक तरीके से प्रजा उससे डर जाएगी कि हाँ ये राजा इस टाइप का है। सर एग्जाम्पल हम पवन सर का दे सकते हैं। हमें सबको पता है कि हमें डर लगता है पवन सर से, लेकिन सर बाद में वो इस तरीके से भी बताते हैं कि अगर हमें कोई भी प्रॉब्लम है जेन्युइन, तो वो हमारी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करेंगे। तो उन्होंने एक साथ तो पहले हमें डरा दिया कि हाँ मैं इतना स्ट्रिक्ट हूँ, लेकिन बाद में उन्होंने बताया कि नहीं, मैं जेन्युइन प्रॉब्लम के लिए हर तरीके से आपके साथ हूँ। सर शायद ये point। हाँ गौरव, आवाज नहीं आ रही है? रविंदर कुछ बताओगे? हेलो जी सर, हाँ बीच बीच में आवाज कट जाती है। बेटा, आपकी तरफ से सिग्नल्स की प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि अभी रजत भी कई बार डिस्कनेक्ट हो गया है ना। इधर तो क्लियर चल रहा है। कुछ बता रहे थे गौरव? जी सर। गौरव, हाँ कुछ बता रहे थे तुम? यस सर। हाँ बताओ। जी सर, राजा के कर्तव्यों में सर एक ये भी है कि उसको अपनी जैसे सेना का विस्तार करते रहना चाहिए सर।
राजा को अपनी जरूरत के अनुसार सेना का विस्तार करते रहना चाहिए ताकि पड़ोसी राज्य से समय आने पर अपनी सुरक्षा की जा सके। हाँ रजत, मैकियावेली आधुनिक चिंतन का जनक है। कैसे है? आधुनिक चिंतन का जनक है कैसे? रविंदर, कैसे है मैकियावेली आधुनिक चिंतन का जनक? सर इसके हाँ मैंने थोड़ा बुक के बारे में पढ़ा जो इसने द प्रिंस लिखी है चलो और इसकी रचनाएं पढ़ी। तुम मुझे इसकी बुक्स, अरे बुक्स और रचनाएं एक ही होती हैं। हाँ सॉरी, तुम मुझे इसकी बुक्स के बारे में बता दो। बुक्स में इसने क्या दिया है, क्यों क्यों दिया है, क्या क्या लिखा है इसने? ये कह रहा है फर्स्ट भाग में राजतंत्र की चर्चा की गई है और दूसरे भाग में कह रहा बड़े तथा राष्ट्रीय सेना की चर्चा होनी चाहिए। तीसरे भाग में ये कह रहा है राजनीतिक कार्य विचार होना चाहिए। कौन सी पुस्तक के भाग में? द प्रिंस। द प्रिंस में, हाँ। हाँ। तो किताब का नाम बताओ ना, और लोग भी सुन रहे हैं। अच्छा, द प्रिंस है सर। गौरव, मैकियावेली आधुनिक चिंतन का जनक है। क्या क्या आधार है कि हम कह सकते हैं कि आधुनिक चिंतन का जनक है? किस आधार पर कह सकते हैं कि आधुनिक चिंतन का जनक है? कई कारण, हाँ, क्या कारण है इसके? कई कारण है सर, जैसे इसने राज्य की आधुनिक व्याख्या की है। हाँ हेलो, हाँ गौरव, बोलते तो सुन चले पा जाओ, रहे हैं? हाँ मैं सुन रहा हूँ, आप बोलते चले जाओ, बोलते चले जाओ, मैं सुन रहा हूँ। सर मैकियावेली ने राज्य की आधुनिक व्याख्या की है। राज्य की सर्वोच्चता का समर्थक रहा है सर। पहले चर्च की सर्वोच्चता थी, राज्य की सर्वोच्चता का समर्थक रहा है। और सर इसने राष्ट्रीय राज्य की कल्पना की है सर। उससे पहले सर से राष्ट्रीय राज्य की कल्पना की है। उससे पहले सर चर्च राज्य में एकता नहीं थी सर। राज्य बटा हुआ था कई भागों में। सर इसने राज्य को एक करने की व्याख्या की है। और राज्य का व्यापार पर नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश की है सर इसने। उससे पहले राज्य का व्यापार पर इतना नियंत्रण स्थापित नहीं था सर। और सर विश्व राज्य की कल्पना करता है, इसलिए सर ये आधुनिकवादी कहा जा सकता है। राज्य को धर्म तथा नैतिकता से पृथक करना, राजनीति को धर्म तथा नैतिकता से पृथक करता है। उससे पहले राजनीति को धर्म से जोड़ा जाता था सर। तो सर इस वजह से ये आधुनिकतावादी विचारक के रूप में उभर कर सामने आता है सर। इसके अलावा यथार्थवादी राजनीति का प्रेरणा रहा है और व्यक्तिवाद का पोषक रहा है। सबसे बड़ी बात सर। प्लीज अपना माइक हल्का सा नीचे कर ले, बहुत तेज आवाज आ रही है, बहुत फटी हुई। गौरव, मुंह से माइक हटा के बोला करो। चलिए, एक तो ये सबसे पहली बात तो ये मध्य युग की जो व्यवस्था है उन पर प्रहार करता है, मध्य युग को समाप्त करने की व्यवस्था करता है। दूसरा, ऐतिहासिक पद्धति की बात ये करता है ना। इन सभी कारणों से हम इसे प्रथम आधुनिक राजनीतिक चिंतक कह सकते हैं कि प्रथम व्यक्ति है जो इस तरह की चिंतन कर रहा है जो बिल्कुल अलग है। वरना तो उससे पहले क्या था, मध्य युग पूरी तरह से हावी था, है ना। चलिए, तो जहां तक समझ में आता है कि मैकियावेली तो लगभग लगभग आपको सभी क्लियर है ना। ऐसा तो नहीं है कि मैकियावेली किसी को क्लियर नहीं है। पूरे मैकियावेली में कहीं किसी तरह का समस्या आ रही हो? रविंदर? नो सर, कोई समस्या नहीं है सर। ठीक से अगर और एक दो बार रिवाइज करेंगे तो सब क्लियर हो जाएगा। आप इसको डॉक्टर एस.सी. सिंघल की पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन है उसमें देख सकते हैं, है ना।
और ये आपको सर बीएल फाड़िया की जी सर। पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन में भी मिल जाएगा, सर है ना। हाँ सर हाँ। सर मैं ये कह रहा था, यदि आपके पास बुक हो तो सर स्कैन करा के प्रोवाइड करा दीजिए। अरे मैं बता तो रहा हूँ, एससी सिंगल की पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन, एससी सिंगल की मेरे ख्याल इंग्लिश में भी आती है, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट करके, जी है ना। और बीएल फाड़िया पढ़ सकते हैं। बीएल फाड़िया एक ऐसी बुक है जो इजीली आप पढ़ सकते हैं, लैंग्वेज आसान है। दो तीन पुस्तकें और मैं आपको जब ये हाफ्स शुरू करके खत्म करेंगे तो उसके बाद में बता दूंगा, है ना। लेकिन इन पुस्तक को आप, इन बुक्स को आप पढ़ सकते हैं। हाँ साक्षी, कुछ कह रहे हो आप? सर मैं ये पूछ रही थी, जैसे हाँ आपने बताया था इसकी पद्धति ऐतिहासिक है, हाँ। तो सर मैं ये कह रही थी, तो फिर अनुभवनात्मक पद्धति होती है, तो वो तो यही होगा ना कि उसमें अनुभव के आधार पर चीजें बताई कि देखिए, अब राजतंत्र होना चाहिए, अब गणतंत्र। अनुभवों के आधार पे क्या है कि मैं जैसा अनुभव कर रहा हूं, है ना। सॉरी। मुझे कोई अनुभव होता है कि भाई मैं कक्षा में आता हूं, तो कक्षा में अगर मैं 10 मिनट लेट आऊं, तो मुझे अनुभव आया है कि जो बच्चे हैं वो उठ के चले जाते हैं, है ना। तो मैं अनुभव के आधार पे तय करूंगा कि मुझे लेट जाने की बजाय 5 मिनट पहले ही चले जाना चाहिए, जिससे स्टूडेंट्स आते रहे और मुझे वहां देखें तो बैठते रहे। तो इसी तरह से ये तो हो गया अनुभवात्मक। ठीक। अब मैं दूसरे लोगों को देखा, मैंने सुना कि भाई यहाँ तो क्या होता है, शिक्षक बैठे रहते हैं, छात्र आते नहीं है। और क्यों नहीं आते हैं, मैं जब इस पे जाऊंगा तो ये होगा ऐतिहासिक, मैं उसका अध्ययन करूंगा कि आखिर ऐसा क्या रहा है कि छात्र क्यों नहीं आ रहे थे, ऐसा क्या रहा है, शिक्षक क्यों नहीं आ रहे थे। कई बार ये भी हो सकता है कि लगातार छात्रों ने आना बंद कर दिया, है ना। जब छात्रों ने आना बंद कर दिया होगा, तो निश्चित तौर पे शिक्षक आता होगा, थोड़ी देर बैठ के चला जाता होगा। तो ये इतिहास की बात हो गई कि ऐसा हुआ है। फिर अगर उसके आधार पर मैं सुधार करने की कोशिश करूंगा, जो घटना घट चुकी है मतलब मेरे आने से पहले ही, मेरे जीवन काल से पहले जो भूतकाल में घटा, भूतकाल भी वो जो मेरे जीवन से पहले था, मैं उस कार्य के अध्ययन करूंगा। और उस कार्य के अध्ययन को करके मैं अपने यहाँ सुधार करने का प्रयास करूंगा कि क्या क्या चीजें सुधारी जा सकती हैं। ये पूरी तरह से ऐतिहासिक अध्ययन पद्धति हो गई। लेकिन मैं स्वयं के जीवन काल का, स्वयं के कार्यों का और स्वयं के सामने की चीजों को देखूं और सोचूं कि ये थोड़ी बिगड़ रही है या सुधर रही है, अगर सुधर रही है तो और अच्छी कैसे हो सकती है ना। और सुंदर इसको कैसे बनाया जा सकता है, व्यवस्था को और शार्प कैसे किया जा सकता है, ऐसा और किस तरह से किया जा सकता है कि छात्रों को रुचि बढ़े, पढ़ाई में रुचि बढ़े। मैं एक तो मैं देखता हूँ कि भाई मैं शुरू से आता था, मैं बैठता था और बैठ के मैं सीधा पढ़ाना शुरू कर देता था। मैंने ऐसी कभी कोई बात नहीं की कि छात्रों को मेरे लेक्चर में रुचि आए, है ना। उनसे उनके विषय में नहीं पूछा, उनको बुलवाया नहीं, उनका इंटरेक्शन नहीं करा, है ना। तो ये हो गया कि मैं, मुझे अनुभव आया है कि मैं सिर्फ बोलता रहता था और छात्रों की सुनता नहीं था, तो इसलिए छात्रों ने निरस्ता आने शुरू हो गई। अब ये हुआ अनुभव, तो अनुभव के आधार पर मैं इसको सुधारने का फिर प्रयास करूंगा। मैं प्रयास करूंगा, क्लास में आऊंगा, आकाश को देखूंगा, आकाश से कहूंगा हाँ भाई कैसे हैं, क्या पढ़ा, मैंने कल पढ़ाया था, क्या क्या रहा तुमने। गौरव से पूछूंगा, गौरव क्या पढ़ा तुमने, कुछ समस्या तो नहीं है। साक्षी से पूछूंगा। अब ये सब लोग बोलेंगे उसमें, तो इन्हें भी लगेगा यार सर आते हैं तो कुछ ना कुछ हमसे पूछते हैं, इसलिए हमें भी तैयार करके जाना चाहिए, है ना। ये मेरे अनुभवों के आधार पे है। तो जो सॉरी, आज स्वास्थ्य थोड़ा कई पिछले दिनों से उत्तम नहीं था, आज ठीक है ना। आज लग रहा है कि स्वास्थ्य ठीक है, इसलिए कम गला खराब है। चलिए, तो मैकियावेली क्या कर रहा, मैकियावेली ने
अपने बचपन से जो देखा, उसने बचपन से देखा कि भी राजा हैं, राजा दूसरे देशों के समर्थक हैं, और दूसरे देशों के समर्थक होने के कारण ये लोग यहाँ पर, यहाँ की जनता का ज्यादा ध्यान नहीं रखते, और यहाँ की जनता भी ज्यादा राजा में विश्वास रख नहीं रही है। तो ये उसका अनुभव हुआ। इसलिए वो कहता है कि राजतंत्र हो इटली में, और राजतंत्र भी कैसा, मजबूत राजतंत्र, जो प्रत्येक परिस्थिति में यहाँ के लोगों को व्यवस्थित कर सके। उसने इतिहास पढ़ा है। इतिहास पढ़ के उसने देखा कि जिन राज्यों में जनता की अधिकतर भागीदारी होती है, कि जिन राज्यों में जनता की अधिकांश भागीदारी होती है, वहां की जनता भी प्रसन्न रहती है, और वहां के कार्य भी ठीक चलते हैं, और वहां का जो राज्य है, राज्य भी विकास की गति को प्राप्त करता है। ये उसका इतिहास का अध्ययन है, क्योंकि उसने रोमन साम्राज्य को पूरी तरह पढ़ा है। रोमन साम्राज्य भी गण गणराज्य की ओर चल दिया था, गणराज्य की तरह चल रहा। तो इसलिए वो कहता है कि जो गणराज्य है, उसने भारत जैसी परिस्थितियों का अध्ययन किया है। जैसे हम भारत की बात करें, तो भारत में भी अधिकतम लोग भाग लेते हैं राजनीतिक कार्यों में। तो ऐसा ही वो कहता है कि जो गणतंत्र है, गणतंत्र में अधिकांश लोग राज्य की गतिविधियों में भाग ले रहे हैं, वोट देने का काम कर रहे हैं, वो राजा को नियुक्त करने का काम कर रहे हैं, राजा को हटाने का काम कर रहे हैं। तो इसलिए वहां लोगों के पास अधिक से अधिक अधिकार है, और लोग राज्य के प्रति अधिक विश्वास रखते हैं। तो इसलिए ये उसका ऐतिहासिक अध्ययन है कि वो राज्य को गणतांत्रिक रूप में भी देखना चाहता है। और जो उसने इटली इटली में देखा कि इटली में लोग आपस में लड़ रहे हैं, लोग हीन भावना रखने लगे हैं, ये उसका अनुभव है ना। तो ये दो चीजें हैं उसकी अध्ययन पद्धति में, कि वो कभी राजतंत्र की बात करता है तो कभी गणतंत्र की बात करता है। लेकिन गणतंत्र को ही मजबूत बताता है वो। गणतंत्र को मजबूत बताते हुए भी वो इटली के लिए तो आरंभ में राजतंत्र की बात करता है, कि एक मजबूत राजतंत्र हो जो इटली को किसी भी तरह से एकत्रित कर दे। क्लियर हुआ साक्षी? और किसी के पास कोई समस्या? आकाश, ये आकाश की फोटो एक जगह जी सर। रुकी दिख रही है, शायद डिस्कनेक्ट हो गया है। आकाश, सुन पा रहे हो मुझे? हेलो। जी सर। हाँ, मैकियावेली पढ़ा तुमने? तो मैकियावेली पढ़ा, मैं ये कह रहा सर हूँ। थोड़ा बहुत पढ़ा है जो आपको थोड़ा बहुत पढ़ा है? चलिए, थोड़े बहुत में क्या सर जो पढ़ा है आपने बता। पढ़ाया वही। मैंने तो सारा ही पढ़ा है यार। चलिए, क्या क्या पढ़ा है? उसके जीवन परिचय के बारे में कुछ बता सकते हो? क्यों आकाश? चलिए, हम इसे अब कल प्रयास करेंगे कि अगला राइटर शुरू हो जाए, ठीक है? और 2 या 3 राइटर पढ़ने के बाद हम इसमें असाइनमेंट बनाएंगे। असाइनमेंट आप बना करके मुझे मेल कर सकते हैं, जिससे कि पता लगता रहे कि आप कितना पढ़ रहे हैं। चलिए, कौन कौन था आज? साक्षी, गौरव, आकाश सिंह, रविंद्र, रवि बालियान,
और रजत, है ना? ठीक है भाई, कल इसमें बात करते हैं, और मैं कल का लिंक आपको भेज दूंगा कि कल 10:30 से रहेगी या 10 बजे से रहेगी, है ना? मैं एक बार देख लूं अगर। ये बताओ, रजत रजत नहीं है? ओके सर। ये बताओ, क्या पांडे सर की रिसर्च मैथोलॉजी की क्लास में जा रहे हैं बच्चे? सर एमए के बच्चे तो नहीं जा रहे। एमए के नहीं जा रहे हैं? नो सर। तो अब हम सर कोशिश शायद हाँ। रजत भी अब नहीं जाता सर, पहले जाता था। कोई बात नहीं। सर हम नहीं। तो फिर हम कोशिश करेंगे कि कल से, आज मैं लिंक भेज दूंगा, कोशिश करेंगे कि कल से हम 10 बजे क्लास लें, ठीक है ना? चलिए ठीक है, नमस्कार। सर सर नमस्ते। नमस्ते। जी सर। नमस्ते सर।